अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये वीडियो शुरू से आखिर तक लाजमी देखेगा और इसलिए देखेगा कि आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं और ये दो बातें जानना आपका हक है। और आप अगर इन बातों को नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि भाई पाकिस्तान में हो क्या रहा है और आगे होने क्या वाला है। एक्चुअली आप ये देखिए कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं इससे भी बुरे हालात आने वाले हैं। ठीक है, जिन हालातों को आप फेस कर रहे हैं आप ये मत देखिए कि ये बुरे हालात हैं, इससे भी बुरे हालात आने वाले हैं। उनको मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और आप उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे कि बिल्कुल भाई आप ठीक बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये देखिए कि पाकिस्तान में हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डाउन चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। पता नहीं ये फायरवॉल का चक्कर है या क्या चक्कर है, या हुकूमत ने जानबूझकर हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्लो कर दिया है, डाउन कर दिया है। दूसरी बात देखिए कि दुनिया के तमाम ममालिक 6G 7G इंजॉय कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तान में हमारे व्हाट्सएप के वॉइस नोट ना तो डाउनलोड हो रहे हैं और ना के सेंड हो रहे हैं। उसके बाद देखिए एक छोटी सी एग्जांपल इसकी मैं आपको यूं देता हूं। मेरे पास एक बंदा है, यहाँ पे उसकी फैक्ट्री है और वो कल से मेरे पास आ रहा है और मेरा वाईफाई कनेक्ट करके अपनी जो है वो तस्वीरें डाउनलोड करता है और क्लाइंट के साथ बहस कर रहा है। क्लाइंट उसको कह रहा है कि यार तुम इतने नॉन सीरियस बंदे हो, कैसे तुम बिजनेसमैन हो, हम तुम्हें करोड़ों के लाखों के ऑर्डर्स दे रहे हैं और तुम इतने नॉन सीरियस हो अपने बिजनेस के साथ को तुम हमारी भेजे हुए सैंपल्स की तस्वीरों को डाउनलोड ही नहीं कर रहे, उनको देख नहीं रहे और इवन के हमारे वॉइस नोट भी नहीं सुन रहे। और वो बंदा उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि यार ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान की इंटरनेट नहीं चल रहा मेरे भाई, मेरे व्हाट्सएप जो है वॉइस नोट है वो डाउनलोड नहीं हो रहे, ना मेरे सेंड हो रहे हैं और यहाँ तक कि आपके भेजे हुए सैंपल जो हैं वो तस्वीरें जो हैं वो डाउनलोड ही नहीं हो पा रही, तो मैं कैसे आपकी जो है वो सैंपल पास करूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप अपना ये सिस्टम दुरुस्त करें ताकि बर वक्त आपके साथ डील की जाए और हम आपके साथ वो डील साइन करके आपको कॉन्ट्रैक्ट दे सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार फैक्ट्री का मालिक बंदा है और उसकी फैक्ट्री में वाईफाई नहीं लगा हुआ। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मैंने भी यही सवाल उस बंदे से किया था कि भाईजान आपकी फैक्ट्री में वाईफाई नहीं लगा हुआ। उसने कहा यार मेरी फैक्ट्री में वाईफाई लगा हुआ है मगर किसी वजह से वो गाड़ी गुजरी है और वो जो नेट की तार है वो टूट गई है और मैंने 2-3 बार जो है वो अपने जो है वो वर्कर्स को बोला है कि यार वो नेट वाले को बुला के ये नेट ऑन करवाओ। तो वो बंदा जो है ना आउट ऑफ सिटी गया हुआ है किसी काम के लिए, तो कह रहा है भाईजान मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और कल चूंकि 14 अगस्त की छुट्टी थी और मेरी वर्कर्स भी छुट्टी पे हैं, तो मैं जैसे वापस आता हूँ तो मैं उनको बोल के आपका जो है वो आज की डेट में इंटरनेट जो है वो ऑन करवा दूंगा, जिसकी वजह से मुझे ये मुश्किल पेश आ रही है, वरना वाईफाई चल रहा होता तो मुझे मोबाइल डेटा की जरूरत ना पड़ती। ये आपका जो है माइंड क्लियर हो गया। दूसरी बात ये देखिए कि ऑनलाइन काम करने वाले जो फाइवर पे काम करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल आन पड़ी है उनके सर पे। फाइवर ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दी है कि भाईजान पाकिस्तानियों को काम ना दिया जाए। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान का इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा और फाइवर ने यह भी कहा है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तानी को काम देता है तो अपने नफे और नुकसान का भाई खुद जिम्मेदार होगा। हमें कल को नहीं कहना कि आपका काम लेट हो गया है या आपका काम हुआ ही नहीं है और उन्होंने चार्ज कर लिया है। ठीक है, अब ये देखिए कि पाकिस्तान को कितना बड़ा रेवेन्यू जो है वो फाइवर से आता है, डॉलर्स आते हैं, पाउंड्स आते हैं पाकिस्तान में, मगर किसी को इसकी परवाह है। लोगों ने कितनी सालों की मेहनत करके अपने अकाउंट्स को रैंक किया होगा और कितने कितने क्लाइंट्स बनाए होंगे और जो है वो अपने घर का निजाम चला रहे होंगे, अपनी जो है वो अर्निंग कर रहे होंगे, मगर फाइवर के इस ऐलान के बाद कितने क्लाइंट्स भाग चुके हैं मेरे भाई। मेरा एक दोस्त काम करता है, वो कल से बेचारा रो रहा है कि यार बड़ी मुश्किल से गिग लगा के बाद में मुसल्ले पे बैठ कर अल्लाह की हुजूर रो रो के दुआएं करता था कि मौला को क्लाइंट दे दे, और अल्लाह पाक ने जब क्लाइंट दिया उसका काम कर रहा था, मेरे घर के खराजात चल रहे थे, तो फिर क्या हुआ, ये फाइवर ने अनाउंसमेंट कर दी, वो क्लाइंट भाग गया, उसने मुझसे वो ऑर्डर्स वापस ले लिए। तो अब ये सोचें कि एक बंदा जो है वो ऑनलाइन काम कर रहा है, उसके ऑर्डर्स वापस चले जाएंगे इंटरनेट की वजह से। कितने लोगों का, लाखों लोगों का काम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग, कमाल के लोग ऑनलाइन काम करने वाले हैं और जो जिनका सब का सब प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया। ठीक है, पाकिस्तानियों को इस चीज का बहुत ज्यादा नुकसान होगा जनाब। इसमें बहुत सारे लोग जो है वो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ लोग जो है वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है, बताएं मुझे, इसका जिम्मेदार कौन है? जितने लाखों लोगों का फाइबर के बंद होने की वजह से नुकसान होगा, वो खुद सोचें कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। सारे करोड़ोंपति अरबोंपति लैंडलॉर्ड तो नहीं है ना कि वो खुद को स्टेबल कर लेंगे। बहुत से लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, बुरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे, चोर बनेंगे, टिकैत बनेंगे। तो आप खुद सोचिए कि जब इस तरह के हालात हो जाएंगे पाकिस्तान के, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोगों के जिनके अकाउंट्स बंद हो गए हैं, लोग बड़ा बड़ा कमाल का काम करने वाले बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन काम करते थे, जो एसईओ करते थे, वेब डिजाइनिंग करते थे, ऑडियो वीडियो रिमिक्सिंग का काम करते थे,
एडिटिंग का काम करते थे और बहुत से प्लेटफॉर्म्स थे जिनके ऊपर वो परफॉर्म करते थे, काम करते थे और अर्निंग करते थे जनाब। मगर फाइवर की इस अनाउंसमेंट की वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स तो लोगों के भाग गए हैं और बहुत सारे लोगों का इंटरनेट ना होने की वजह से वो अपना काम, अपना प्रोजेक्ट जो है वो पूरा ही नहीं कर पा रहे, काम कर ही नहीं पा रहे। तो सोचिए कि जो छोटे लेवल पे काम करने वाले हैं वो कैसे इसको हैंडल करेंगे। बड़े लेवल पे काम करने वालों को भी धचका लगा है और छोटे लेवल पे काम करने वालों को कितना बड़ा धचका लगा होगा कि जिनकी एकदम से अर्निंग बंद हो जाए और वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। क्या वो बुरा रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे? क्या वो चोर डकैत या कोई इस तरह का वो रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर नहीं हो जाएंगे? जाहिर है ये पेट है, इसको पालना भी तो है, उनकी जिम्मेदारियां, उनके घर वाले हैं, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे? तो खुदारा अगर ये आप फायरवॉल के चक्कर से कौम को निकाल दें, अगर आपकी इंस्टॉल हो गई है तो बराए मेहरबानी तमाम एप्लीकेशंस को बहाल कर दें। इंटरनेट की जो फैसिलिटी है इसको मेंटेन करके इसको दुरुस्त कर दें ताकि लोगों का रोजगार तो भाई डिस्टर्ब ना हो। पाकिस्तान का कितना बड़ा रेवेन्यू आपको ऑनलाइन आता है, फाइवर से आता है, जितने दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां से आता है। तो अगर ये सारा बंद हो जाएगा तो सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान की साख को, मैशत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। तो जनाब अली आने वाले हालात इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप हमारी बात को अंडरस्टैंड करें, लोगों को बुरे रास्ते पे चलने पे मजबूर ना करें। खुदारा आप इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें। बहुत शुक्रिया।